92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसको पेश कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसी खास बातें हम करेंगे, एक ऐसे सुंदर मंदिर की ओर जाएंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा और आपका सारा दिन जो है वो प्रभु के आशीर्वाद से सरोबोर रहेगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत सुंदर दोहा कबीरदास जी का। देखिए कबीरदास जी जो हैं वो इस संसार रूपी चक्की के लिए क्या कहते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। ये संसार रूपी चक्की जिसके दो पार्ट हैं, धरती और आकाश, दिन रात चलती रहती है चक्की। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये धरती और आकाश जो दो इस चक्की के पार्ट हैं, दिन रात चलते रहते हैं। ये चक्की दिन रात चलती है और जो आता है वो चला भी जाता है। कबीरदास जी छोटी छोटी बातें लेके क्या संदेश हमको दे जाते हैं, इसका बड़ा आनंद आता है। और अब मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे स्थान की ओर जहां आप भगवान का आशीर्वाद पाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज आपको लेके चलता हूँ इटूमनूर महादेव मंदिर, केरला। इटूमनूर महादेव मंदिर। ये इटूमनूर का क्या अर्थ है? मनूर का मतलब होता है हिरन। तो ये हिरन का घर है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत हिरन हैं और उस मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पूजा की थी। मुनि व्यास भी यहाँ आए थे, उन्होंने आके इस इटूमनूर महादेव मंदिर में पूजा की थी। यहाँ पर आर्टू फेस्टिवल एक बहुत बड़े रूप से मनाया जाता है। हजारों लोग आते हैं और इस फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। 8वें 10वें दिन उस फेस्टिवल में जो अंदर हाथी की मूर्ति है, जो 13 किलो सोने की बनी हुई है, उसको बाहर लाया जाता है और लोग उसको नजदीक से देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत पहले की बात है कि एक हरिजन औरत अपने फावड़े से कुछ खोद रही थी आसपास की धरती को। एक जगह उसका फावड़ा लगा, वहाँ एक पत्थर था और जहाँ वो लगा उसका फावड़ा तो पत्थर में से खून निकलने लगा। वो तो घबरा गई, वहीं बैठ गई कि ये क्या हो गया। उसी पत्थर में से शिव जी बाहर आए, क्योंकि वो सच में एक शिवलिंग था। शिव जी बाहर आए और उस औरत को श्राप दिया और वो पत्थर की बन गई। मुनि व्यास जब वहाँ आए पूजा करने तो आसपास कुछ पानी था, वहाँ से वो फिसल गए और गिर गए। उनको उठाया गया, लेकिन जहां वो गिरे थे उनको लगा कि यहाँ पर कुछ विशेष आकर्षण था, कुछ विशेष बात थी, कुछ अलग ही उनको महसूस हुआ कि जहां मैं गिरा था वहां क्या हो सकता है। जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो वहां शिव जी के बाल फैले हुए थे। मुनि व्यास सोचने लगे कि अगर यहाँ शिव जी के बाल हैं तो यहाँ पर शिवलिंग भी अवश्य होगा। बस उसकी तलाश शुरू की, शिवलिंग को ढूंढा गया और वो शिवलिंग ही वहां स्थापित किया गया और वहां पर बन गया इटूमनूर महादेव मंदिर। आज भी उस शिवलिंग पर उस औरत के फावड़े के घाव नजर आते हैं और जब अभिषेक होता है शिवलिंग का तो उसको वहाँ के पुजारी लोग चंदन से छुपा देते हैं और लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको कभी अवसर मिले केरला जाने का तो इटूमनूर महादेव मंदिर के अवश्य दर्शन कीजिए। ये शिवलिंग बहुत सिद्ध है और इसका आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। देखिए इस भजन में आपको आनंद मिलेगा, मैं तो इसको गा के आनंद ले ही लूं। प्रबल प्रेम के भक्त प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा।
जिसका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक ना संभलते देखा, उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। देखिए उन्होंने अपना नाम कितनी सुंदरता से यहां इस्तेमाल किया है। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु भक्त के वश में होते हैं, भक्त के वश में इतना होते हैं कि अपनी विशेषताएं भूल जाते हैं, अपनी शक्ति छोड़ देते हैं, अपना ऐश्वर्य छोड़ देते हैं। भक्त के वश में एक बच्चे भोले भाले से बन जाते हैं। इस भजन में कितना सुंदर ये वर्णन है कि जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ, आपको सुना रहा हूँ ये कार्यक्रम। और अब मैं आपको एक कलाकार से मिलाता हूँ। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी गायिका मीता पंडित जी से। और मीता पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं। मीता जी पहले कुछ अपने बारे में बताएंगी, फिर एक ऐसा भजन सुनाएंगी जो राजेश जौहरी जी का लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। मैंने उसका संगीत बनाया। आपके सामने पेश है मीता पंडित। मीता जी नमस्कार। नमस्कार। आज मैं अनूप जी के साथ बैठी हुई हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत से शुरुआत की है मैंने, और अपने दादाजी पूज्य पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी और लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से मैंने तालीम ली है और ले रही हूँ। और संगीत बस एक पैशन के रूप में है मेरा, और मैं चाहती हूँ कि ये एक बहुत सुंदर सा एक भजन मैंने अनूप जी से सुना है और मैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं, राधा जैसी बन जाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं, मीरा सी लगन लगा दे, भक्ति के पथ पर ला दे। तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं। वाह 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 मीता जी, आपने इस भजन को और सुंदर बना दिया। मैं तो इसको गाता हूँ, मैं तो शायद 10% गाता हूँ इसका। आपने इसको कितना खूबसूरत और जो राग को लेके आपने गाया है, यमन राग को बेस करके, वाह वाह, मजा आ गया। इससे पता लगता है कि भजन जो है वो तभी निखरता है जब उसमें शास्त्रीयता मिलाई जाए। और हमने तो सिर्फ यमन सोच के बनाया था, आपने तो इसमें यमन को घोल दिया। मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये कार्यक्रम शहर मीता पंडित जी के गाने से समाप्त किया जाता है, और आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, एक नई प्रतिभा के साथ, एक नए मंदिर आपको लेके चलूंगा। न भूलिएगा कल सुबह अपना रेडियो ऑन करना, क्योंकि मैं बिल्कुल समय से पहुंच जाऊंगा। अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।